हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सर्कल। ठीक, तो सर्कल को यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानने से पहले बात कर लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। आप सभी जानते हैं व्हाट इज द सर्कल, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से हर बार इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस होती है इसे रेडियस कहा जाता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये सेंटर है, जिसे आप चाहो तो ओ से रिप्रेजेंट करो, चाहो तो सी से, डजंट मैटर। करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आप फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर दो फॉर्म्स की मैं बात करूंगा। पहली फॉर्म है जिसे हम कहेंगे रेडियस कॉमा सेंटर फॉर्म। रेडियस कॉमा सेंटर फॉर्म या सेंटर कॉमा रेडियस फॉर्म, आप जैसा कहना चाहें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस बार इस फॉर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होंगी, एक रेडियस आपको चाहिए होता है और एक सेंटर आपको चाहिए होगा सर्कल का। ठीक, तो मान लिया कि आपको रेडियस जो है वो गिवन है r, और सेंटर जो है आपका उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं सेंटर के, जो कि h k है। ठीक, तो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है h k, जिसे मैं o से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस यानी कि रेडियस को r दिया हुआ है। ठीक, अब इस पॉइंट को एक रैंडम पॉइंट है ये, जिसको हम p मानेंगे और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। ठीक, यही डिसाइड करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं यहां पर यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको देखिएगा। ओपी की जो वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू, वो कितनी है, आर के इक्विवेलेंट है। करेक्ट। लेकिन ओपी को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, यानी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अगर मैं यूज करूं, तो ये चीज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। क्लियर है इतना? अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिलेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स में पैक कर दिया गया है, यही है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। किस फॉर्म में, जब आपको दिया होगा रेडियस और सेंटर। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको और क्लियर कर दिया जाए। रेडियस r इक्वल टू मान लो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है मान लिया 1,2। तो ऐसे केस में आपको h की वैल्यू हो गई 1, k की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और r आपके लिए हो गया 5। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये -20 आ जाएगा शायद, ओवरऑल चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन है, ये आपका क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। किस फॉर्म में, रेडियस और सेंटर जब आपको गिवन होगा। क्लियर इतना? ठीक, तो शायद पहली चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है शायद। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड फॉर्म की। तो सेकंड फॉर्म क्या है उसको देख लीजिए। तो सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं डायमीटर फॉर्म। ठीक है, डायमीटर फॉर्म क्यों कहता हूं उसको पहले वो समझना। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई सर्कल है और उसमें दो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लो ए दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक ए है जिसके कोऑर्डिनेट, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो ये ए और बी है ना, ये ए और बी एक्चुअल में डायमीटर के छोर हैं, है ना, कि ये एक डायमीटर है। डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड। तो ये ए और बी क्या है, डायमीटर के किनारे हैं। करेक्ट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायमीट्रिक फॉर्म। और डायमीट्रिक फॉर्म में आपको जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो ये बन जाता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू y माइनस वाई टू इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म हो गई, अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना है क्या, सर्कल की इक्वेशन। अगर हाँ आप चाहें तो इसमें भी रेडियस और सेंटर वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए, और किसी एक पॉइंट से इस सेंटर की डिस्टेंस निकालना है, वो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो सेंटर और रेडियस मिल गया, तो आप अगेन फर्स्ट फॉर्म का यूज
कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, तो इसका अगर मैं कोई क्वेश्चन उठा दूं तो फॉर एग्जांपल 1,2 ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं मान लो 7,8। तो ऐसे में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना होगा। तो x1 x2 y1 y2 आपको समझ आ गया होगा। आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करिए, क्या बन जाएगा x माइनस x1 यानी 1 और x माइनस x2 यानी कितना 7 प्लस y माइनस 2 और y माइनस 8, ठीक, इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीट्रिक फॉर्म में जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर है था, ठीक। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो आपके पास दो फॉर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। यानी कि आपको सिंपली क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सेंटर चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यानी गिवन क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है जिसकी मदद से आप सेंटर और रेडियस ढूंढ सकते हैं। और उतना अगर आप कर पाते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आप फाइंड कर पाएंगे, ये कंफर्म हो गया, ठीक। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो किसी सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक। जैसे लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से किसी सर्कल की जनरल फॉर्म भी होती है ना। तो ये जनरल फॉर्म क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इससे रूबरू करवाएं जरा, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0। समझ गए, ये है इसकी जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म में आपने क्या ध्यान देना है कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस, आपको दो इंफॉर्मेशन चाहता है आपसे, सेंटर और कौन, रेडियस। तो उसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इसमें, ठीक। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, सी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है इतना, कंफर्म। चलिए जी, आपको समझ आ गया होगा शायद, ठीक। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं उससे और क्लियर हो जाए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है सेंटर और रेडियस, रेडियस कॉमा सेंटर, ठीक है। चलिए जी, और इक्वेशन है कुछ इस तरह की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g माइनस 4f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की सिचुएशन है मान लो, ठीक। सॉरी, जी और f हटाओ, यहाँ पे आपका कौन होगा, x और y होंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 4y, ठीक। ये आपको इक्वेशन दी है किसी सर्कल की, ठीक। आपसे कहता है कि व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस की बात कर रहा है आपसे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हमारी जो के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा 2g इज इक्वल टू कितना आ गया 2। कैसे करना है, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 2g है और यहाँ कौन है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ से आपको g मिल जाएगा, g की वैल्यू कितनी हो गई 1। ऐसे ही आप 2f इज इक्वल टू कितना -4 इंप्लाइज f इज इक्वल टू कितना -2 और c की वैल्यू आपकी आ गई -2 के इक्विवेलेंट, करेक्ट इतना, ठीक। अब इतना होने के बाद अब बात करेंगे कि इसकी जो यानी कि रेडियस ढूंढना था हमें। तो रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो उसमें वैल्यू पुट कर दो आप बस, यानी जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू थी 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 7, ये तो रेडियस निकल गया। अगर आप बात करते हैं सेंटर की, तो सेंटर के लिए आपको क्या करना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो जी के साइन बदल दो, आपका क्या आ जाएगा -1 और दूसरा -+2, यानी कि -1,2 सेंटर हो गया और रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो सर्कल में बस इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन बनने, थोड़ा सा लेफ्ट राइट पूछेगा, लेकिन आपका अगर इतनी नॉलेज आपको है तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।